हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे और मेरी ये दुआ है कि हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते इंजॉय करते रहें। स्केरी सागा की तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका घोस्ट, जॉन विक। सो फ्रेंड्स, आज एक और नई डरावनी कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कहानी का टाइटल तो आपने देख लिया होगा और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हमने अब ये कहानी स्टार्ट की है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा की है, एनिमेशंस और साउंड इफ़ेक्ट्स कोशिश की है कि ऐसे हों कि जो आपको पसंद आए। तो हमारा नया जो टाइटल, नई जो कहानी है, उसका नाम है ठाकुर। तो बगैर वक्त ज़ाया किए, इसका इंट्रो मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, तो आज इंट्रो नहीं देंगे, डायरेक्ट कहानी शुरू करेंगे और बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो दोस्तों, ये कहानी है मोहम्मद असलम साहब की। मोहम्मद असलम साहब एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं और उनका तबादला एक छोटे से शहर में होता है। पहले ये एक बड़े शहर में काम कर रहे थे, अब अचानक से इनका तबादला छोटे शहर में हुआ। तो सबसे पहले तो ये अकेले ही चले गए ताकि वहाँ पर देख सके कि क्या है, कैसा शहर है, क्या वो यहाँ वहाँ पे फैमिली रख भी सकते हैं साथ या नहीं। तो इनका ऐसा आइडिया नहीं था कि वहाँ पर फैमिली को रखेंगे। ये इस नीयत से ही गए थे कि वहाँ पर जाएंगे और कुछ दिन के बाद थोड़ी सी कोशिश करेंगे, किसी को सिफारिश लगाएंगे या अगर थोड़ा सा खर्चा भी हुआ तो करके ये वापस ट्रांसफ़र ले लेंगे, अपना तबादला करा देंगे। लेकिन जब ये वहाँ गए तो वो शहर इनको पसंद आ गया, क्योंकि एक छोटा सा शहर था, सादा से लोग रहते थे वहाँ पे और बहुत ही पुरसुकून माहौल था वहाँ का। ना पॉल्यूशन थी, ना ट्रैफिक का शोर था। तो एक साफ़ सुथरी आब हवा ना इनको पसंद आ गई वहाँ पर और इन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र वापस कराने का इरादा तर्क कर लिया। अपनी फैमिली के साथ इन्होंने ये बात शेयर की और वो भी मान गए कि ठीक है, अगर अच्छा शहर है और सब सहूलतें हैं तो क्यों नहीं, वहीं पे रह लेंगे। तो असलम भाई ने वहाँ पर जब घर देखना शुरू किए तो सारे घर तकरीबन अच्छे, तो बहुत सारे घर थे लेकिन इनके बजट से आउट थे। फिर फाइनली इनको एक घर मिला जो इनके बजट में था, लेकिन उस घर की प्रॉब्लम क्या थी कि वो घर शहर से थोड़ा सा सबसे कटा हुआ था, बाहर था। वहाँ पर बस यूँ समझ लें कि वो शहर एंड था, आगे कोई रास्ता ही नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान। जहाँ पर इनका घर था वो अकेला घर था, उसके ना लेफ्ट में कुछ था, ना राइट में कुछ था, ना आगे कुछ था, ना पीछे कुछ था। घर के बैक साइड पे कब्रिस्तान था और घर के लेफ़्ट साइड पे भी कब्रिस्तान था। घर के राइट साइड पे कुछ खाली से ऐसे प्लॉट्स थे और उसके काफ़ी आगे चलकर उसी रास्ते पे फिर कुछ घर थे, कुछ मकान बने हुए थे और आगे एक दो दुकानें थी। लेकिन इनका घर जो था वो बिल्कुल अलग थलग था और उसकी बैक साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान था। लेकिन इनकी बजट की वजह से इन्होंने उसको सिलेक्ट किया और ख़रीद लिया। फिर ये गए अपने शहर वापस, वहाँ से फैमिली को लिया और ट्रक भर के सामान जो है वो शिफ्ट करके आ गए। उस घर में शिफ्ट हुए और शिफ्ट होने के बाद शाम में ये निकले कि दुकान से कुछ लेके आ जाए। तो जब दुकान वाले के पास गए तो कुछ ख़रीदारी की उन्होंने। दुकान वाले ने नया आदमी देकर, छोटा सा शहर है, हर कोई हर किसी को जानता है, तो नया बंदा उन्होंने देखा तो उनसे पूछा कि भाई आपको पहले कभी देखा नहीं है। तो असलम भाई ने कहा जी मैं अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ हूँ और आज ही बल्कि शिफ्ट हुआ हूँ, आज ही आया हूँ। यहीं आपके इस दुकान के लाइन से थोड़ा सा आगे चलकर एक मकान है जो मैंने लिया है और वहाँ पे रहता हूँ। तो दुकान वाले के मुंह से जैसे चीख सी निकल गई, भूतिया घर में आए हैं आप। रे भाई साहब, यहाँ पर तो असलम भाई की सिट्टी गुल हो गई कि
भूतिया घर। अब असलम भाई ऐसी बातों में यकीन नहीं रखते थे, बोला भूत भूत नहीं होते भाई। तो उन्होंने दुकान वाले को भी यही कहा कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो, भूत भूत को थोड़े होते, ये तो कहानियों में, फिल्मों में, नावल में होते हैं, हकीकत में नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दुकान वाले ने इनके हाँ में हाँ मिला दिया और इनका जो सामान था वो निकाल कर इनको दे दिया। तो भाई साहब असलम भाई अपने आप को समझाते हुए वापस आ रहे थे, हाँ ऐसा कुछ थोड़ी होता है, भूत भूत नहीं होते, ये तो फिल्मों में होते हैं, हकीकत में को थोड़ी होते। और सामान लेके आ गए घर। इनकी छोटी सी फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। बड़ी बेटी थी इनकी और उससे छोटा बेटा था। बड़ी बेटी की एज 9 साल की थी और छोटा बेटा था वो 6 साल का था। ये आ गए घर और सामान तो उतर चुका था। अब ये उसमें लग गए सेटिंग करने में, कोई चीज़ कहाँ से कहाँ रखनी है, क्या करना है, पैकेट खोलने हैं, डब्बे खोलने हैं, कट्टे खोलने हैं, सामान खोलना है, इसमें सारा दिन गुजर गया। तो उनको तो इस बात पे तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। रात को जब बेड पे ये लेटे तो फिर से इनके दिमाग में ये बात आ गई, लेकिन फिर से खुद को समझाया और कब इनको नींद आ गई ना, आंख लगी इनकी, क्योंकि थके हुए थे पूरे दिन का, तो ये सो गए। लेकिन भाई साहब रात को 2:30-3 बजे इनकी आंख खुलती है और बाहर से थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो एक लम्हे के लिए तो इन्होंने सोचा कि जाकर देखो, कहा नहीं यार ये रात को ऐसी बातें मैं सोच कर सोया था, इसीलिए ऐसा लग रहा है। बाहर कौन होगा, कोई भी नहीं है, घर में कोई है ही नहीं, ये बच्चे यहीं सो रहे हैं, बीवी भी यहीं सो रही है, बाहर और कौन होगा। फिर से सोने की कोशिश करने लग गए, लेकिन फिर से आवाज़ आई। तो अब ये खुद को रोक नहीं पाए और उठ के बाहर चले गए कि देखूं कि आखिर है क्या बाहर। जब ये बाहर आए लाउंज में तो कोई नहीं था, खाली थे, लेकिन इनको किसी के कदमों की आवाज़ आई, जैसे चलने से कदमों की आहट होती है, ऐसी एक आवाज़ आ रही थी। इन्होंने थोड़े से कान लगाना शुरू किया, कान धरे किस तरफ से आवाज़ आ रही थी। उनको आवाज़ ऊपर से आ रही थी, छत से। तो ये दबे पाँव सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। मैं देखूं कि भाई वहाँ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बिल्कुल ऊपर पहुँच गए। तो सीढ़ियों के एंड में जहाँ पर ख़त्म होती थी ऊपर एक छोटा सा गेट था, उसकी कुंडी खुली हुई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि बच्चे गए थे ऊपर देखने के लिए, तो उन्होंने शायद खुला ही छोड़ दिया था। तो उसमें से थोड़ी सी ऐसे जगह थी जहाँ से ये देख पा रहे थे। वहाँ से देखा और भाई साहब यहाँ पर इनके तो बस रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि बाहर सहन में टेरेस पे वहाँ पे एक कोई बंदा वॉक कर रहा है। अब ये ठीक से इनको दिखाई नहीं दे रहा था वो मतलब क्या है, मर्द है औरत है, उसको सही नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा दरवाज़ा और खोला है, लेकिन उसके बावजूद भी अब सब काफ़ी उसमें एक गैप था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनको सही नज़र नहीं आ रहा था, यानी ये क्या चीज़। और वो बस वॉक किए जा रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, बस वॉक कर रहा था। इतने में 2 बच्चे उनके साइड से ऐसे भागे, लेकिन इन्होंने फील किया कि इनके साइड से नहीं, इनके अंदर से भागे, यानी जैसे वो इनसे टकराए ही नहीं, क्रॉस हो गए, आर पार हो गए। भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो असलम भाई ने सोचा ही नहीं था। और इसी हड़बड़ाहट में ना समझ सके ना संभल सके, और जैसे थे वैसे ही पीछे गिरे, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए ढस 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 नीचे आकर फर्श पे, लाउंज पे ढेर हो गए और उनको होश न रहा, वो बेहोश हो गए। अब उनकी फैमिली ने उनको जैसे तैसे उठाकर अंदर कमरे तक ले गए और जाकर बेड पे लेटा दिया, लेकिन असलम भाई बेहोश। तो माय फ्रेंड्स, इस कहानी को आज यहीं पे एंड करेंगे और हम अब वेट करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, और बहुत ही उम्दा और आला हॉरर और थ्रिलर होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में असलम भाई जो भूतों पे यकीन नहीं करते,
जो इन रूहों पे यकीन नहीं करते, वो ऊपर जो भूत वॉक कर रहा था उससे बात भी करेंगे और उससे पूछेंगे भी कि वो यहाँ ऐसा क्यों है। तो तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।